हाय, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारी रिसेंट ट्रिप थी ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर्स की, उसकी डिटेल्स। और ये हम देखेंगे कि जो XUV9S है, इसका एक्सप्रेस वे परफॉर्मेंस कैसा रहा। और खास बात इस वीडियो की ये रहेगी कि हम इसमें एस्टिमेशंस नहीं करेंगे। हम एग्जैक्ट फैक्टफुल डेटा को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और उस फैक्टफुल डेटा के बेसिस पे आप ये जजमेंट ले सकते हैं कि XUV9S आपके लिए कैसी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमने रूट क्या लिया था। हमने नोएडा से अपनी ट्रिप स्टार्ट की थी और हम हापुड़ से होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए थे और हम प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे से उतरे थे। तो हमने पूरा गंगा एक्सप्रेसवे कवर किया है। इसमें हमने टू बी प्रिसाइज 1495 किलोमीटर्स गाड़ी चलाई। जो टोटल ड्राइव टाइम था वो करीबन आया है 21 घंटे 15 मिनट का। ऑब्वियसली इसमें खाने का ब्रेक एंड चार्जिंग का ब्रेक इंक्लूडेड नहीं है। ये केवल वो टाइम है जब गाड़ी चल रही थी। तो इसको आप इस तरह से मत लेंगे 21 घंटे में पूरी जर्नी कवर हुई है। दैट्स नॉट करेक्ट। इसमें जब हम यहाँ से निकले हैं तो हमने पहला जो चार्जिंग ब्रेक लिया था वो लिया था बेसिकली बदायूं के पास कलिया काजमपुर करके एक जगह है। बेसिकली अडानी का रेस्ट एरिया है वहाँ पर। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्टॉप लिया था चार्जिंग के लिए वो लिया था अगेन अडानी का ही रेस्ट एरिया है जो कि है नवाबाद ग्रांट करके। ये पड़ता है बेसिकली आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे के इंटरसेक्शन पे। उसके बाद हम पहुंच गए थे फाफामाऊ पे हमको कांवड़ का ट्रैफिक मिला, जिसकी वजह से हमको गाड़ी को वापस यू टर्न मार करके बाईपास रोड पे आना पड़ा और कानपुर की साइड से एंटर करना पड़ा इलाहाबाद में प्रयागराज, जिसकी वजह से हमारे को ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स और गाड़ी चलानी पड़ी। उसके बाद हम प्रयागराज से निकले हैं एंड हम पहुंचे हैं लखनऊ। प्रयागराज से निकलने के बाद और प्रयागराज में घुसने से पहले हमने गाड़ी को 2 बार चार्ज किया है। वो हमने चार्ज किया है फाफामाऊ में आपका ई ड्राइव जो है इंडियन ऑयल का वहाँ पर, और फिर लखनऊ में हमने ई ड्राइव इंडियन ऑयल पे वापस चार्ज किया गाड़ी को। और उसके बाद फिर हमने 200 किलोमीटर पे जो स्टॉप ओवर पड़ता है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, वहाँ पर हमने गाड़ी को चार्ज किया। तो उसके बाद फिर हमको गाड़ी को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्जिंग समरी। दो कंपनीज के चार्जर्स हमने बेसिकली यूज़ किए हैं इस पूरे ट्रैवल में, और घर पे वापस आके हमने टाटा के चार्जर से जो रेजिडुअल चार्जिंग थी वो की है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ई ड्राइव जो है इंडियन ऑयल का, उसकी जो चार्जिंग है वो है 681 रुपीज़, 682 रुपीज़ एंड 723 रुपीज़। वहीं अगर हम अडानी के चार्जेस पे देखते हैं तो 459 रुपीज़, 504 रुपीज़, 489 रुपीज़, 23, 120, 58। हुआ क्या कि अडानी का जो कलिया काजमपुर का चार्जर था वहाँ पर लाइट नहीं थी तो जनरेटर पे चल रहा था, और जनरेटर जैसे ही थोड़ा पावर ले रहा था तो चार्जिंग ड्रॉप हो जा रही थी, तो इसलिए बार बार डिस्कनेक्शन हो रहे थे, बार बार कनेक्ट करना पड़ रहा था। वो एक ही जगह पे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, बाकी और कहीं पर भी कोई चैलेंज नहीं था। वहाँ पर एक चैलेंज और भी था जो कलिया काजमपुर में हमने देखा कि वहाँ एक ही चार्जर ऑपरेशन में था, बाकी दूसरा जो चार्जर था वर्क नहीं कर रहा था। तो ये 2 चैलेंजेस वहाँ पर हमको फेस करने को मिले। उसके बाद आप देखोगे कि 58 रुपीज़ के बाद हमने एक चार्जिंग और की है, 307 रुपीज़ की है। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमने जो आपको स्क्रीनशॉट दिखाए उसको हमने यहाँ पर समराइज कर लिया है। हमने टोटल जो है 317 किलोवाट्स की चार्जिंग की है
जो हमारा टोटल अमाउंट लगा है वो 5013 रुपीज़ लगा है, विच इंक्लूड्स जो हमने घर पे आके टाटा पावर के चार्जर पे चार्ज किया है। और आप देखोगे जो हमारा टोटल टाइम लगा है वो लगभग 6 घंटे का हमारा चार्ज टाइम है। इसको हमने अगली स्क्रीन पे समराइज किया हुआ है। तो जो टोटल किलोमीटर्स हमने ड्राइव किए वो 1495 थे, जो किलोवाट्स कंज्यूम हुए 317 थे, और टोटल चार्जिंग स्पेंड जो था वो 5013 था। इससे आती है हमारी समरी। हमारी जो एफिशिएंसी थी वो निकल के आई है 4.7 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स एक्सप्रेस वे पे, जब हम वेरिएबल स्पीड्स पे गाड़ी को चला रहे थे। हमारी जो एनर्जी कॉस्ट आई है पर किलोवाट वो आई है 16 रुपए पर किलोवाट, क्योंकि चार्जर्स थोड़े डिस्काउंट पे थे। कुछ चार्जर्स 9 रुपए के थे, कुछ चार्जर्स 17 रुपए के थे, कुछ चार्जर्स 16 रुपए के थे, प्लस इसमें टैक्स इंक्लूडेड है। जब आप चार्जिंग के रेट्स देखते हैं तो उसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता। 16 रुपए विद इंक्लूडिंग टैक्सेस भी है। तो इसमें मेरी होम चार्जिंग भी है जो कि 12.5 रुपए की पड़ती है, तो वो भी इसमें कवर्ड है। जो हमने टोटल रेंज रिसीव की है, जो कि हर किसी का सवाल रहता है, तो अगर आप एक्सप्रेस में गाड़ी चला रहे हैं XEV 9S, तो ये मान के चलिए कि आप 360 से 380 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फुल स्पीड पे चला रहे हैं तो 360, अगर आप एवरेज आउट कर रहे हैं एक्सप्रेस वे पे, जैसे कभी आप 100 पे चला रहे हैं, कभी 120 पे चला रहे हैं, कभी 80 पे भी चला रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 380 के करीबन रेंज। हमको जो रियलिस्टिक रेंज मिली है इस पूरी कैलकुलेशन के बेसिस पे वो मिली है 373 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट। जो हमने टोटल चार्ज किया है पूरी ट्रिप में वो 6 घंटे 17 मिनट हमने टोटल चार्ज किया है। हमारा एवरेज टाइम चार्जिंग का रहा है लगभग 60 मिनट। तो आप इसे जजमेंट ले सकते हैं कि जब आप इस तरह की ट्रिप करेंगे तो आप को कितनी बार चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी, आपका एवरेज चार्जिंग टाइम कितना होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड आपके सजेशंस एंड कमेंट्स का हम वेट करेंगे। आप हमें बताइए कि आप और किस तरह के एनालिसिस देखना चाहते हैं, एंड हम उसको सर्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।